दोस्तों, आज हम सब डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको सिनेरियो मैनेजर है ना एक और टाइप से आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको सिनेरियो मैनेजर बताया था है ना, ऑफिस सेटअप के है ना बिहाफ पे हमने आपको ये ऑप्शन को समझाया था, बताया था। लेकिन इसका एक और टाइप पे हम आपको बता देते हैं सिनेरियो मैनेजर है ना। तो सिनेरियो का मतलब वही होता है हिस्ट्री क्रिएट करना है ना, यानी किसी की चीज़ के बारे में उसका डिटेल्स आप है ना एक साथ रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोई शॉप है ना, अब वो शॉप में पर डे का कुछ सेल होता है या परचेज होता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग कितना क्या प्रॉफिट है या लॉस है ना, इस तरह का है ना डेटा का जो है हम एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखना चाहते हैं। तो चलिए उसके बिहाफ पे हमें है ना सेल परचेज यानी ट्रांजेक्शन बेसिस डिटेल्स के बिहाफ पे हम सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करना बताते हैं। उसका यूज़ करके उसका एक हिस्ट्री क्रिएट करके एक रिपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करना हो तो हम कर सकते हैं। तो चलिए कैसे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा बनाना है। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया जैसे सेल, इसमें यहाँ पे डाल दिया परचेज, फिर यहाँ पे हमने क्या किया डाल दिया प्रॉफिट लॉस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे हम सेल का वैल्यू डालेंगे इसमें परचेज का डालेंगे है ना, तो अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हम पहले ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला पहले ही अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे हम जो है ना फार्मूला अप्लाई कर लिए इक्वल सेल में से जो है हम परचेज को घटाएंगे। तो जैसे हम सेल का सेल एड्रेस यानी इसमें B1 हो गया और माइनस कर लेंगे B2 से। तो B1 माइनस B2 करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे है ना देख सकते हैं 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू डाला हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है ना इसमें वैल्यू डालेंगे सेल का, इसमें डालेंगे परचेज का। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब लॉस है और नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉफिट है। अब क्या करते हैं कि जो सेल है ना, ये सेल को हम इस नाम से डिफाइन कर देना चाहते हैं। ये सेल को इस नाम से, इस सेल को इस नाम से। तो क्या करना है, हम इस डेटा को इस प्रकार सिलेक्शन कर लिए और हम चले जाएंगे कहाँ, तो फार्मूला टैब के अंदर पढ़े हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जिसमें आपको लेफ्ट कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक करके बस कुछ नहीं करना, ओके करना, समझे। और फिर एक बार आपको जाना है कहाँ, अप्लाई नेम्स पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब जैसे कि हम ये दोनों सेल को सिलेक्शन किए, क्योंकि इसी में हमको ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या करना है ना एंटर करना है। तो बाय सिनेरियो मैनेजर ऑप्शंस के तहत है ना, तो हम ये दोनों सेल को सिलेक्शन कर लिए और चले जाएंगे डेटा टैब में। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। इस पर जब हम क्लिक किए तो यहाँ पे सिनेरियो जो तैयार करना है ना, वह मंथली बेसिस के तौर पे करना है या वीकली या डेली है ना। तो आपको यहाँ से क्या करना है, हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अब सिनेरियो नेम हमसे कह रहा है, तो जैसे कि मान के चलिए हम डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम वीकली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि मंडे MONDAY मंडे है ना। और यहाँ पे जो सेल एड्रेस सेलेक्ट है उसका सेल एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं आज का जो डेट है वो 21/7/2025 है, यही रहने देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेल अब हमने डिफाइन किया था, इसीलिए यहाँ पे सेल नेम है ना आ रहा है या परचेज नेम आ रहा है। क्योंकि अगर डिफाइन नहीं करते तो $B1 $B2 करके आता, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ यहाँ पे हम उसको जो है कि सेल का वैल्यू किस में डालना है, परचेज का किस में डालना है, ये हमसे है ना थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, वैल्यू डाल दिए। और रिपोर्ट में भी हो, सिनेरियो रिपोर्ट में भी हो जो है ना वहाँ पे नाम लिख के आएगा, नहीं तो ऐसे $1 $B करके आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पे क्या मतलब वहाँ पे आ रहा है, सेल का वैल्यू क्या है, परचेज का क्या, ये समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सेल कर लिए हम 50,000 का, और परचेज जो है हम जो है मंडे को आज के डेट में कर लिए 25,000 का खरीदारी किया। अब यहाँ से जब हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सिनेरियो में इस तरह से आ गया है। फिर ऐड की बात करते हैं, तो फिर कल होने वाला जो ट्रांजेक्शन है ना उसका हम डिटेल, तो मान के चलिए यहाँ पे जो हम बना रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा लेन देन हो रखा है, लेकिन इसका सिनेरियो रिपोर्ट के रूप में हम अपने जो बॉस है या जो मैनेजर है हम उसको अपना दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं ट्यूजडे TUESDAY ट्यूजडे है ना, और यहाँ पे ट्यूजडे का डेट जो हम कर देते हैं जैसे 22 तारीख कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 22 कर देते हैं। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ओके करना है। अब जैसे कि ट्यूजडे का कितना हुआ
95,600 का हो गया और यहाँ पे 45,200 का हो गया। ओके करते हैं, फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर वेडनेसडे WEDNESDAY वेडनेसडे है ना, और फिर यहाँ पे इसका जो डेट है हम टैस कर लेते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ से जो है जैसे कि सेल हो गया है ना 48,500 का, परचेज जो है हो गया 6 लाख का है ना, यहाँ से ओके कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे थर्सडे THRUS थर्सडे की है ना, यहाँ से हम इसका डेट कर लेते हैं 23 और यहाँ से क्या करते हैं हम यानी ओके 24 करते हैं और यहाँ से ओके। और यहाँ पे जैसे कि सेल हुआ परचेज नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है ना। अब जैसे कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसमें इसका डिटेल्स देखना चाहते हैं कि कौन से है ना डे में प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसका जानकारी अगर देखना है तो यहाँ से हमें शो डिटेल का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब आपका ये प्रॉफिट है। और हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव वैल्यू आ रहा है यानी 5.5 लाख, यानी 5 लाख की 51,500 का लॉस हो गया। और ट्यूजडे की बात करते हैं तो देख लीजिए ट्यूजडे में देख सकते हैं 50,400 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मंडे की बात करते हैं देख लीजिए इसमें एक प्रॉफिट 25,000 का दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। आप किसी में एडिट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो कौन से डेट में एडिट कर रहे हैं, जैसे कि हम एडिट कर रहे हैं जैसे कि 24 के डेट में एडिट कर रहे हैं है ना, यहाँ पे डाल देते हैं 24 और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि हमारा 6 लाख का नहीं हुआ था, यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि वैल्यू डाल देते हैं 35,000 का ही हुआ था। और यहाँ पे जो खरीदारी जो हुआ था मतलब जो बेचे थे वह हम 25,000 का बेचे थे, जैसे ये हम डाल दिए बस ओके कर लिया। तो ये मॉडिफाई हो चुका है ना। तो आपको ऐड समझ में आ गया है ना, अब जो एडिट भी समझ में आ गया। अब जैसे कि रिकॉर्ड हमें नहीं रखना है, इसको डिलीट कर देना चाहते हैं, डिलीट पे क्लिक कर दे तो रिकॉर्ड क्या होगा, हट जाएगा। तो अब जिसका यहाँ पे सिनेरियो नेम में आपको दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए वेडनेसडे में कितना दिख रहा है, 10,000 का लॉस है ना। अब क्या करना है कि इसका रिपोर्ट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, समरी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन मिला है मर्ज, तो जो आगे हम बताएंगे। समरी पे हम क्लिक करके और यहाँ से हमको क्या करना है, सिनेरियो समरी में चाहिए, पिवट टेबल में चाहिए रिपोर्ट, तो हमको सिनेरियो समरी में चाहिए। आप बस यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है इसका रिपोर्ट है ना आ चुका है सिनेरियो समरी का है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करंट वैल्यू दिखा रहा है जो है ना, करंट वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। सेल कितना का मंडे का हुआ तो देख लीजिए 50,000 का, परचेज कितना का हुआ 25,000 का, कितना प्रॉफिट या लॉस रहा है तो 25,000 का रहा। ट्यूजडे की बात करते हैं, ट्यूजडे में देखिए कितना खरीदारी हुआ है, कितना बेचा गया है, कितना प्रॉफिट हुआ वो दिखा रहा है, 10,000 का देख सकते हैं है ना। अब इसी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, मंडे में यहाँ पे ट्यूजडे में वेडनेसडे में बदलाव किया गया, मॉडिफाई किया गया है, वो हमें दिखा रहा है, डेट के साथ दिखा रहा है ना। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं मर्ज ऑप्शन। तो मर्ज ऑप्शन के लिए फिर आपको इसी तरह से एक और सिनेरियो समरी डेटा होगा ना, तो उस सिनेरियो समरी को, इस सिनेरियो समरी डेटा को आप एक साथ रिपोर्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको वहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यूज करना होता है। तो मर्ज करने के लिए चलते हैं हम, इसके आगे का डेटा जो है वेडनेसडे से आगे का डेटा हम एक दूसरे सीट पे बना के दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, न्यू शीट पे क्लिक कर लेते हैं, एक सीट आ गया है। फिर यहाँ पे हम उसी प्रकार से डेटा एंटर करेंगे जैसा हमने सीट 1 पे किया था। तो जैसे हम सेल यहाँ पे डाल देंगे सेल, इसमें डाल देंगे परचेज, इसमें डाल देंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फिर यहाँ पे हम वैल्यू फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल B1 में से क्या करेंगे B2 को घटा लेंगे। और फिर यहाँ से क्या करना है, ये सभी सेल को सिलेक्शन करना है, फार्मूला टाइम में जाना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करके है ना, ऑटोमेटिक सेल को डिफाइन करा लेना है और इसमें जाके अप्लाई नेक्स्ट पे क्लिक करके बस ओके करना है। और फिर आप ये दो जो सेल है ये सिलेक्शन किए और हम चले जाएंगे कहाँ, डेटा टैब के अंदर, व्हाट एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। तो हम वेडनेसडे तक हम बनाए थे, अब यहाँ पे थर्सडे से बनाना चाहते हैं, जैसे THRUSDAY थर्सडे। और थर्सडे कितना डेट है तो हम थर्सडे का जैसे 24 डाल देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। थर्सडे में कितना का सेल हुआ, जैसे कि 69,000 का हुआ, परचेज कितना का हुआ 25,600 का हुआ, ओके कर लिया। फिर यहाँ से बात करते हैं फ्राइडे तक, FRIDAY फ्राइडे है ना, फ्राइडे कितना तारीख है तो जैसे हम 25 डाल देते हैं है ना, यहाँ से ओके करते हैं। फ्राइडे का कितना का सेल हुआ, जैसे कि 36,000 का हुआ, परचेज
1200 का हो गया, है ना। तो इस प्रकार जो है आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें सैटरडे, ऐसे TURDAY सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे कितना है 26 और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेल नहीं हुआ इस डेट में, है ना, 54,000 का मान के चलिए कि परचेज ही हो गया। तो इस तरह से जो है आप डिटेल्स देखना है तो आप शो पे क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके सभी का इंफॉर्मेशन, है ना, शो करा सकते हैं। अब इसका रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से समरी पे क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इसका भी एक रिपोर्ट तैयार हो चुका है। तो देख लीजिए सीट 1 का डाटा का रिपोर्ट सिनेरियो समरी दिखा रहा है और सीट 3 पे जो डाटा बना है उसका सिनेरियो समरी 2 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्सडे से फ्राइडे तक, सैटरडे तक का, है ना, रिजल्ट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि सिनेरियो समरी 2 का डाटा और सिनेरियो समरी 1 का डाटा जो है एक साथ आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सब यूज़ करेंगे मर्ज का ऑप्शन। तो करना क्या है, हम ये प्लस पे क्लिक करके एक और सीट इंसर्ट कराते हैं, है ना, और यहाँ से हम बनाएंगे फिर वैसे ही डाटा बनाएंगे SALE सेल, फिर यहाँ पे डालेंगे परचेज, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सीट को, और यहाँ पे डालेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करेंगे। V1 माइनस क्या करना है, V2 कर लेना है ना, और यहाँ से इसको फिर से डिफाइन कर लेना है डेट फ्रॉम सिलेक्शन में लेफ्ट कॉलम पे टिक करके, और यहाँ से अप्लाई नेम्स पे क्लिक करके बस ओके करना है। और अब ये दोनों सेल को हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है ना। अब पुनः फिर हम डेटा टैब में जाएंगे और मिलेगा वाटेवर एनालिसिस के अंदर सिनेरियो में इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको ऐड नहीं करना है ना, क्योंकि हम रिजल्ट मर्ज करना चाहते हैं तो अलग अलग सिनेरियो सभी रिजल्ट को हम एक जगह दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यूज करना है। तो हम मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनेरियो समरी पे क्लिक है तो ओके का ऑप्शन हाईलाइटेड है नहीं है, अगर सिनेरियो समरी 2 पे भी क्लिक करें तो नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिपोर्ट्स को ऐड नहीं, जहाँ पर डेटा आपका इस प्रकार का तैयार हुआ होगा ना, उस डेटा को ये ऐड कराएगा, मर्ज कराएगा। तो हमको क्या करना है, सीट 1 पे बनाए थे तो देखिए ओके का कंडीशन हाईलाइटेड हो गया। हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर दें तो देखिए सीट 1 पे जो डेटा बना था, है ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, वो आपको यहाँ पे सिनेरियो लिस्ट में आ चुका है। फिर अगर हम मर्ज पे का बात करते क्लिक करते हैं तो फिर सीट 5 पे था नहीं, सीट 3 पे, क्योंकि सीट 5 पे तो ऑलरेडी हम है ही अभी, तो सीट 3 पे बना था, ओके करते हैं तो सीट 3 पे डाटा जो था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का वो डाटा इसमें ऐड हो चुका है ना। अब हमें ये दोनों डाटा ऐड हो चुका है एक साथ। अब हमें इसका रिपोर्ट चाहिए तो समरी पे बस क्लिक करके और यहाँ से क्या कर देना, ओके कर देना। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट, है ना, जो दोनों सिनेरियो समरी रिपोर्ट था वो एक साथ जो है ना, सिनेरियो समरी 3 में आ चुका है ना। आप देख सकते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक का रिजल्ट आपको एक साथ नजर आ रहा है। अब इस तरह से जो है आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो समरी ऑप्शन।